किताब जब जिंदगी शुरू होगी। 10वां बाब, हिसाब किताब और अहले जहन्नुम। अगला शख्स पुलिस का एक सीनियर अफसर था। अल्लाह ताला ने उसे मुखातिब ही नहीं किया। उसके साथ आने वाले फरिश्ते से पूछा गया, इसके नामा आमाल में क्या दर्ज है? इसके जवाब में फरिश्ते ने उसकी सारी जिंदगी के जराइम बयान कर दिए, जिनमें बेगुनाह लोगों पर जुल्म, बाज मासूमों का कत्ल, जुए और बदकारी के अड्डों की सरपरस्ती, बदकारी और शराब नोशी, रिश्वत और अयाशी जैसे संगीन जराइम शामिल थे। जबकि नेकियों में सिर्फ ईद की वो नमाजें थी जो हालत मजबूरी में हुक्मरानों के साथ ईदगाह में अदा की जाती थीं। पूछा गया, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? उसने कहा, परवरदिगार, मेरे हालात ही ऐसे थे। हर तरफ रिश्वत का माहौल था। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मगर अफसरान का दबाव और माहौल की जबर की बिना पर मजबूर हो गया था। इंतहाई सख्त आवाज में कहा गया, तो तुम मजबूर हो गए थे। फिर हुक्म हुआ कि इसके मातहत काम करने वाले एक जूनियर अफसर को पेश किया जाए। थोड़ी ही देर में एक इंतहाई खुश शक्ल शख्स बहुत आला और नफीस लिबास ज़ेब तन किए हुए हाजिर हुआ। उससे पूछा गया, मेरे बंदे, तूने भी इसी शख्स के साथ काम किया था, फिर माहौल से मजबूर होकर जुल्म और रिश्वत का रास्ता क्यों इख्तियार नहीं किया? उसने जवाब दिया, मेरे रब, मुझे आज के दिन तेरे हुजूर पेश होने का अंदेशा था, इसलिए मैंने कभी रिश्वत नहीं ली। जब साथ काम करने वालों ने मुझे मजबूर किया तो मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने सारी उम्र बहुत गुर्बत की जिंदगी गुजारी, लेकिन कभी पैसे लेकर इंसाफ का खून नहीं किया। जवाब मिला, हाँ, उसी का बदला है कि तेरे बहुत कम अमल को मैंने बहुत ज्यादा कबूल किया है और तुझे हमेशा रहने वाली जन्नत की सरफराजी नसीब की है। फिर दूसरे पुलिस वाले से कहा गया, तेरे पास इंतखाब ये नहीं था कि तू रिश्वत, जुल्म और ज्यादती के रास्ते पर चलकर अमीर हो जाए या ईमानदार बनकर गुर्बत की जिंदगी गुजारे। तेरे पास इंतखाब ये था कि इंसाफ करके जन्नत में जाए या फिर जुल्म करे और जहन्नुम में जाए। सो तूने जहन्नुम को पसंद कर लिया। यही हमेशा के लिए तेरा बदला है। वो पुलिस वाला हार मानने के लिए तैयार न था। वो रोते हुए कहने लगा, परवरदिगार, मुझे शैतान ने गुमराह किया था। जवाब मिला, नहीं, असल में तू खुद एक शैतान था। हालांकि तू मेरे सामने एक मामूली चूंटी से ज्यादा बेबस था। ए बेवकत इंसान, जिस वक्त तू इंसानों पर जुल्म करता था उस वक्त भी तू मेरे सामने होता था, लेकिन मैंने तुझे मोहलत दी। तूने इस मोहलत से फायदा नहीं उठाया। तूने ये समझा था कि तुझे मेरे हुजूर पेश नहीं होना। देख, तेरा गुमान गलत साबित हुआ। इधर गैज़ो गज़ब के ये इल्फाज बुलंद हो रहे थे, उधर मैदान हशर के बाएं जानिब से जहन्नुम के शोलों के भड़कने की आवाजें तेज हो रही थी। उन आवाजों ने हर दिल को लर्जा कर रख दिया था। हर शख्स पर सख्त हौल का आलम तारी था। कलेजे मुंह को आ रहे थे, आंखें फटी हुई थीं, लोगों के चेहरे बिल्कुल स्याह पड़ चुके थे। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि गोया दिल सीना तोड़कर बाहर निकल आएगा, मगर आज कोई जाए फरार न थी। एक मुजरिम का फैसला हो रहा था और दीगर मुजरिमों की हालत खराब हो रही थी। वक्त के फिरौन, ताकतवर हस्तियां, जाबिर हुक्मरान, बे इंतहा दौलत के खजानों के मालिक, मशहूर तरीन सेलिब्रिटी, इंतहाई असरो रसूख वाले लोग, सब मामूली गुलामों बल्कि भेड़ बकरियों की तरह बेबसी से खड़े अपनी किस्मत के फैसले के मुंतजिर थे और आज उन्हें बचाने वाला कोई न था। फिर उसका आमाल नामा तोला गया, जिसमें हस्बे तवक्को उल्टे हाथ का पलड़ा भारी हो गया। फरिश्ते ने आगे बढ़कर नामा आमाल उसके बाएं हाथ में थमाना चाहा, मगर उसने डर के मारे हाथ पीछे कर लिया। फरिश्ते के मुकाबले में उसकी क्या हैसियत थी? फरिश्ते ने उसके हाथ पीछे ही की सिमत बांध कर उन बंधे हुए हाथों में से उल्टे हाथ में नामा आमाल थमा दिया। फिर दोनों फरिश्ते उसे मारते पीटते उन शोलों की तरफ बढ़ गए जहां बदतरीन अंजाम उसका मुंतजिर था।